देश में जातिगत जनगणना वाला अध्याय अब खुल चुका है और इसी अध्याय के साथ सियासत भी जाति के इर्द गिर्द हो रही है। लेकिन तमाम सवालों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने विरोधियों को साफ संदेश दे चुके हैं और जातिवाद के नाम पर बांटने वालों को एक्सपोज करने की भी ठान चुके हैं। उन्होंने किसी राजनीतिक पार्टी या नेता का नाम लिए बगैर विरोधियों पर बेहत्ती का हमला बोला। और योगी आदित्यनाथ ने बता दिया कि जनगणना तो ठीक है, लेकिन परिवारवादियों की जाति वाली राजनीति सफल नहीं होगी। परिवार के नाम पर जाति को निशाना बनाते हैं, जाति के नाम पर सत्ता में आते हैं, नग्न तांडव करते हैं, जातिवाद के नाम पे समाज को बांटते हैं, पर्व और त्योहारों के सामने उत्साह और उमंग को फीका करने का काम करते हैं। हमें ऐसे लोगों को बेनकाब करना है। सीएम योगी का ये बयान उस वक्त में आया है जब देश में जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, लेकिन उससे पहले विपक्ष की तरफ से उसी प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसका जवाब भी बीजेपी ने अपने अंदाज में दिया। भारत सरकार का नोटिफिकेशन निकलता है, उसमें जाति जनगणना का जिक्र नहीं है और हम जो कि पुख्ता करना चाह रहे हैं उसमें आपको आपत्ति है। कांग्रेस पार्टी लगी है एक और झूठ फैलाने में। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि एनडीए सरकार अब कास्ट सेंसस नहीं करवा रही है, उस पर यू टर्न कर रही है। क्या ये सच है? इसका भी फैक्ट चेक हो चुका है और एक नहीं अनेकों बार। दरअसल बिहार चुनाव से पहले मोदी सरकार ने जाति जनगणना का दांव चलकर विपक्ष से एक बड़ा मुद्दा छीन लिया है और जनगणना से ठीक पहले सीएम योगी ने भी जातिवाद वाला संदेश देकर विरोधियों के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। योगी सरकार का महिला सुरक्षा का वादा देश के लिए अब रोल मॉडल बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार योगी आदित्यनाथ के यूपी मॉडल की तारीफ कर चुके हैं। ऐसे में जो सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वो योगी के छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं वाले फॉर्मूले पर पूरी तरह फिट बैठती है। कहता साहब जान बकस दो, आगे से ठेला लगा करके गुजर बसर कर दूंगा, किसी को हम छेड़ेंगे नहीं। तो हम भी कहते हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। और योगी के इसी मैसेज का असर है कि महिला सुरक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन चुका है। इसकी तस्दीक भारत सरकार के इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस की रिपोर्ट कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में महिलाएं सबसे सुरक्षित हैं। अपराध सुलझाने में यूपी सबसे आगे है। 98.60% मामलों में एक्शन हुए। यौन उत्पीड़न के मामलों में 100% एक्शन। यूपी में महिला अपराध के 1,22,130 FIR दर्ज हुए हैं। यूपी अब ऐसा राज्य बन चुका है जहां अपराधी क्राइम करने की सोच से भी कांपने लगते हैं, खास तौर पर महिलाओं से जुड़े अपराध को लेकर, जिस पर योगी सरकार ने सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। मुझे लगता है कि अभी तो 98.2 है, आगे आने वाले समय में 100% महिलाएं यूपी में सुरक्षित रहेंगी। महिला हेल्पलाइन दी गई है, वो भी बहुत हेल्पफुल है। उसका यूज़ हम लोगों ने भी खुद भी किया है, करवाया है बच्चियों से भी, अपने स्टूडेंट से, और बहुत ही पॉजिटिव, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। यानी महिला अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाले योगी आदित्यनाथ अब तमाम राज्यों के लिए भी रोल मॉडल बन चुके हैं। हिंदूवादी संगठनों की ओर से अक्सर लोभ या लालच में दूसरे धर्म में चले गए लोगों की हिंदू धर्म में वापसी कराई जाती रहती है। अब सिख धर्म में घर वापसी से जुड़ी एक खबर यूपी के पीलीभीत से सामने आई है। जहां सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना चुके करीब 61 परिवारों ने वापस से सिख धर्म में अपनी आस्था प्रकट की, यानी घर वापसी की है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में इन परिवारों के लिए ये खास कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल एवं भारतीय सिख संगठन की ओर से राघवपुरी गुरुद्वारे में ये विशेष आयोजन किया गया था, जहां इन परिवारों की वापसी कराने के बाद स्पष्ट किया गया कि जो सिख धर्म छोड़ चुके उन्हें गुरुद्वारे और श्मशान में एंट्री नहीं मिलेगी। साथ ही धर्म बदलने के बाद भी सिन्हा या कौर नाम का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई होगी। हमें ये था कि 20 परिवार शुरू में था, 20 या 25 परिवार वापस आएंगे। शपथ पत्र को जिसने दिया, नाम तीसरे दिखाया था, लेकिन मौके पे जो है 61 परिवार जो है वो हाजिरी लगवा रहे हैं यहाँ आके वापसी कि हम अपने घर वापस आए हैं। तो गुरु घर में जाकर अरदास करके मत्था टेका है। हम लोगों को पूरा विश्वास है कि गुरु जो है उनको अगर पास लिया है अब दोबारा वो छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। किसी लोभ या लालच में आकर ईसाई धर्म अपना चुके ये परिवार कभी ईसाई रीति रिवाजों के मुताबिक कैंडल जलाकर प्रार्थना करते थे, लेकिन आज एक बार फिर से गुरु कीर्तन कर रहे हैं और जो बोले सो निहाल का नारा लगा रहे हैं।